जय श्री सीताराम। आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि सभी राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। 12 राशि वालों के लिए हम देखेंगे कि नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, और प्लस हम ये भी देखेंगे कि उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें उनके लिए आ रही हैं, क्या चीज़ों के लिए उन्हें ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने लाइफ में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है और इसमें कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। जो एनर्जी आपसे मैच हो उसके लिए गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। उस पे स्टक मत होइए कि कोई अगर गलत चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है जो कि आपके साथ नहीं भी हो रही है, फिर भी आप उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि ओहो ये तो खराब आ गया या फिर ये गलत है। तो उन चीज़ों पे मत जाइए। जो चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं, जो पॉजिटिव हैं, उन चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करिए और अपने एनर्जी से इसको कनेक्ट करिए। ठीक है। देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। मेष राशि वालों की बात कर रही हूँ मैं। मेष राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, ये ओवरऑल प्रिडिक्शन है। कुछ चीज़ें इसमें ऊपर नीचे हो सकती हैं, आपसे ना मैच करें, किसी और से मैच करें, बट मैं इसके साथ गाइडेंस भी दूंगी, तो हो सके तो आप गाइडेंस को फॉलो करिएगा। ठीक है। मेष राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ही इमोशनली अप डाउन फील कर रहे थे। मेष राशि वालों जितने भी हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपने इमोशन पर बैलेंस ही नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो उनके सबकॉन्शियस में इल्यूजन क्रिएट कर रही थी या फियर था उनके माइंड में। हो सकता है किसी से बातचीत नहीं हो रही थी या फिर आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी नहीं थे। हो सकता है कि सामने से वो पर्सन आपसे बातचीत करे। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करोगे और ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। कुछ चीज़ें छोड़ देनी ही बहुत बेस्ट रहती हैं। उनके पीछे बहुत पागल होना या फिर ऑब्सेस्ड होना बहुत गलत होता है। अगर आप इस एनर्जी से थोड़ा भी कनेक्ट कर रहे हो, तो आप अगर अभी भी आपके मन में किसी चीज़ का फियर हो तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना। हो सके तो चीज़ों को जाने देना, बट उस पर इतना ओवर थिंकिंग मत करना कि अपनी एनर्जी को वेस्ट करो एक गलत डायरेक्शन में। हो सकता है कि कोई चीज़ें आपसे छिपी थी और वो आप जान सकते हो किसी के बारे में, कोई पर्सन हो या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अभी तक आप जिस फील्ड में या फिर जिस जगह पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, वहाँ पे आपका क्या कहते हैं उसको, गिव अप करने का मन कर रहा है, और आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से अभी छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे कुछ मेहनत करने का कोई फल नहीं मिलेगा। बट वहाँ पे आप थोड़ा पेशेंस के साथ और मेहनत करो, आपको वहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। आपको अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। मेष राशि वालों के लव लाइफ में क्या आ रहा है, ये मैंने एक ओवरऑल प्रिडिक्शन किया है। यहाँ पे आप जिस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर जिस चीज़ से, जिस सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे हो, उसको देखना और उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है। अभी आप लव लाइफ के लिए बहुत ही स्टक हो या फिर आप एकदम 50 वाले सिचुएशन में हो कि आप ये सोच रहे हो कि कोई आपको पसंद तो है, बट आप आगे बढ़ने से थोड़ा सा डर रहे हो, या फिर स्टेबल कनेक्शन के लिए डर रहे हो, कमिटमेंट से डर रहे हो, या फिर आपको कमिटेड नहीं किया जा रहा है, आप चाह रहे हो कि आपको कमिटमेंट मिले बट आप वहाँ पे फेल हो रहे हो। ये भी हो सकता है कि एक सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर की कोई सच्चाई आपको पता चले, अगर आप कमिटेड हो पहले से, आपके पार्टनर की कोई सच्चाई आपको पता चले और जो आपको बहुत दुखी करे, बट उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप बहुत गुस्सा हो या फिर शोर मचा रहे हो, बहुत पेशेंस के साथ बैठ गए हो एक दुखी मन से कि मुझे अच्छा नहीं लगा है, बट फिर भी अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो और उस प्रॉब्लम को जाने दे रहे हो, बातचीत से सुलझा रहे हो उन सारी चीज़ों को। अगर अभी तक आप कमिटेड नहीं हो तो उसके लिए भी थोड़ा आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50 वाली सिचुएशन दिख रही है। एक स्टेबल कनेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा और पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए, तभी जाके हो सकता है कि आगे कोई आपको बहुत अच्छा पर्सन मिले। ठीक है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेष राशि वालों के लिए यूनिवर्स गाइडेंस नवंबर मंथ के लिए। कुछ चीज़ें आपको दुखी तो कर रही हैं नवंबर मंथ में, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एक ओवरऑल सिचुएशन में भी मुझे यही चीज़ दिखा। आपके लव लाइफ में भी मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, और ओवरऑल प्रिडिक्शन में भी, मतलब ओवरऑल गाइडेंस में भी यही चीज़ें दिख रही हैं कि आप किसी बाउंड्री में हो या फिर वो बाउंड्री आपको इतना ज़्यादा क्या कहती हैं, कंट्रोल कर रही है, स्ट्रेस दे रही है, उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। वो एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, या फिर ऐसा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जो आपसे बात नहीं कर रहा है, और मतलब इमोशनली थोड़ा-सा अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो। अपने आप को हैंडल करो, जितना हो सके अपने काम पे फ़ोकस करो। कुछ चीज़ें हैं थोड़ा-सा अप डाउन फ़ील कर सकते हो, ओवरऑल फीलिंग्स पे ही ज़्यादा दिख रही हैं। बट फिर भी तुम वहाँ पे, मतलब आप लोग सब लोग उस पे कंट्रोल कर सकते हो।
अगर आप स्पिरिचुअल थोड़ा सा हो जाओ या फिर किसी चीज़ को सुनना स्टार्ट करो, भजन को या फिर किसी गुरु को सुनना स्टार्ट करो, किसी से राय लो, या आपके मतलब आपके घर में भी कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा हो, उससे आप थोड़ा सा बैठ के बात करो, कुछ चीज़ें वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे पूरी बात है कि आप चीज़ों को अगर बैठ के सॉल्व करो ना, तो चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? सिर्फ कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। अपने हीलिंग्स पे ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ऐसा तुम्हें लग रहा है, तो उस पर ये देखो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जो तुम उसको मतलब उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, बस यही प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे। थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने इमोशन पे कंट्रोल करो। चीज़ें बहुत बेहतर वे में जा रही हैं, इतना भी खराब कुछ नहीं है, तो इमोशनल होना बंद करो और जितना हो सके उसको सही वे में अपने इमोशन को एक डायरेक्शन दो, ठीक है? देख लेते हैं कि टॉरस राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा? देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल बहुत सारा एक ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हो आप लोग। वृषभ राशि वालों के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। प्लानिंग तो हो रही है बट उस पे काम नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक ड्रीमी वर्ल्ड होता है ना कि एक कंट्रोल करने का जो नेचर होता है, या फिर अपनी विश को एक लिस्ट में बना के और फिर उसको सोचना, एक फ्रेम देना, वैसा आप कर रहे हो। और शायद ये लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। अगर आप मेल हो तो ये आपके लिए ज़्यादा हो सकता है, बट ओवरऑल तो ऐसा दिख रहा है कुछ चीज़ें फिनिश हो रही हैं, कुछ चीज़ें फिर से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है? हो सकता है कि कोई नया पर्सन हो जिससे आपसे आपकी बातचीत हो रही है और वहाँ पे आप एक ड्रीम क्रिएट कर रहे हो, एक क्या बोलते हैं उसको, इमेजिन वाली लाइफ क्रिएट कर रहे हो कि काश इसके साथ ऐसी लाइफ होती और हो जाए, ऐसा कुछ चाह रहे हो और बहुत ज़्यादा ही उसको सोच रहे हो। उस पे काम तो नहीं कर रहे हो बट बहुत ओवर सोच रहे हो, और आपकी इंट्यूशन भी कहीं न कहीं आपको गाइड कर रही है कि हाँ, ये पर्सन आपके लिए हो सकता है अच्छा हो। चीज़ें फिर से रीस्टार्ट होने के भी चांस दिख रहे हैं। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ था तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे बातचीत करे और चीज़ों को सॉल्व कर ले। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होती नज़र आ रही हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर काम में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, तो ऐसा सोच रहे हो कि बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में चले जा रहे हो कि मुझे ये चीज़ें, स्टेप पे नहीं जा रहे हो कि मुझे ये पहली चीज़ें प्राप्त कर लूँ फिर आगे का सोचूँ मैं, उस पे नहीं जा रहे हो। पूरा का पूरा एक होल लाइफ एक साथ ही डिसाइड कर रहे हो कि मुझे क्या-क्या करना है और कब-कब इसको फिनिश करना है। ये गलत कर रहे हो आप लोग, क्योंकि इसमें सिर्फ़ आप सोचते रह जाओगे, इस पे वर्क नहीं कर पाओगे। कुछ फ़ोकस क्रिएट करो, तभी आप जाके स्टेबल हो पाओगे, नहीं तो फिर सिर्फ़ सोचते रह जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें इंट्यूशन में आपकी क्या बोलते हैं उसको, बढ़ोतरी हो रही है, इंट्यूशन आपका अच्छा हो रहा है और आपके साथ ना जस्टिस भी हो रहा है। अगर किसी टाइप का ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपने काम किया बट उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, बट इस मंथ में आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा और कहीं न कहीं फ़ोकस इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है मुझे। देख लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए लव लाइफ़ में क्या आ रहा है? हो सकता है कि कोई पर्सन आए और अभी तक जो सिचुएशन बन रही थी डाउट, फ़ियर वाली, ओवरथिंकिंग वाली, कोई पर्सन आपको पसंद तो आ रहा है बट कहीं न कहीं आप बहुत अंदर से ना ट्रस्ट इश्यू वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करूँ तो ये पर्सन कहीं इसका गलत मतलब ना वो निकाले, या फिर कहीं न कहीं वो इसको गलत डायरेक्शन में ना ले जाए। क्योंकि आप हो सकता है कि पास्ट में आपका कुछ तो ऐसा होगा फ़ियर जो अभी तक आप वहीं पे अटके हो, वो एक यहाँ पे रीज़न दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो इस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करो। चीज़ें इतनी भी वर्स्ट नहीं है, थोड़ा-सा फ़ोकस की कमी है। अगर आप उस पे काम करोगे तो आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे ओवरऑल लव लाइफ़ के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट ये है कि ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा मत जाओ, कुछ वर्क करो। सिर्फ़ सोचने से काम नहीं होगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा आपको। देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? जजमेंट का कार्ड है। मैंने जैसा कहा कि आपके साथ जो अभी तक जस्टिस नहीं हुआ था, वो इस मंथ में होता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आपने कहीं भी अपना एफ़र्ट्स किया था, अपना एफ़र्ट्स दिया था और कुछ एक्स्ट्रा किसी के लिए किया था, या फिर कहीं भी कुछ किसी के लिए अच्छे इंटेंशन के साथ और अच्छी चीज़ें की थी, तो वो आपके लिए रिटर्न आ रही हैं इस मंथ में। आप आगे बढ़ो, बस कन्फ्यूज़न बहुत है, वर्क पे फ़ोकस नहीं है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे फ़ोकस की कमी है। आपको अपने काम पे फ़ोकस करना चाहिए, बैलेंस करो अपने आप को फ़ोकस करो एक जगह पे। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं होती हैं, बट ओवरऑल आपको उसको सही वे में बहुत लॉनली सा फ़ील हो रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको
कि अकेलापन खाए जा रहा है आपको, इसलिए हो सकता है ये आपकी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में कोई पार्टनर हो और किसी के लाइफ में पार्टनर ना हो, सिर्फ क्रेविंग्स हो पार्टनर के लिए। ड्रीमी लाइफ क्योंकि मुझे ज़्यादा दिखा ना, तो इसलिए मैंने बोला कि एक क्रेविंग हो सकती है आपको कि मुझे भी पार्टनर चाहिए और मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए, तो उस पे थोड़ा सा कम जाना। अगर आपको ऐसा हो भी रहा है तो अपने आप को काम में व्यस्त रखना, फोकस अपने काम पे ज़्यादा रखना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। हाँ, यहाँ पे मिथुन राशि वालों के साथ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी से कोई रिश्ता टूट रहा है या फिर किसी से फैमिली में ही लड़ाई हो रही है और चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। कुछ तो है कि ट्रस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसको सँभालना है आपको और उसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो अपने काम पे फ़ोकस करो। हो सके तो कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ो जो साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट डाले और आपको ऐसा गाइड करे, या फिर कोई ऐसी बुक पढ़ना स्टार्ट करो या फिर कोई कहानी पढ़ना स्टार्ट करो जो आपके काम की ना हो, बट आपको कुछ ना कुछ उसमें से नॉलेज ज़रूर मिलेगी और कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे प्रोवाइड होंगी। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो फिर जैसे गीता हो गया, रामचरितमानस, ऐसा कुछ पाठ कर लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नॉर्मल अगर कोई उपन्यास हो गया, कुछ चीज़ें कहानी वगैरह वैसा कुछ पढ़ो तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा ये मंथ। हो सकता है कि फैमिली या आपके आस-पास वाले आपसे अभी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो और वहाँ पे चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है? तो अपने फ़ोकस को इंक्रीज़ करो। यहाँ पे भी मुझे मून का नेगेटिव कार्ड दिख रहा है, तो थोड़ा-सा भ्रम में जाके किसी के साथ कुछ भी उल्टा-सीधा मत करना या फिर किसी से विवाद मत करना इस मंथ में, ठीक है? आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देख लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ़ में क्या आ रहा है? कभी-कभी ना ऐसा बाहर जो अंदर का द्वंद रहता है, हम लोग बाहर उसको इतना एक्सप्रेस कर देते हैं कि जिस पे हमारी मतलब जो रीज़न भी नहीं रहता है, उसके ऊपर भी हम लोग भड़ास निकाल देते हैं। वो बहुत गलत चीज़ होती है, तो उस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना इस मंथ मिथुन राशि वालों के लिए है। देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ़ में क्या आ रहा है, नवंबर के मंथ में लव लाइफ़ में क्या आ रहा है? अ, नवंबर के मंथ में कोई रिश्ता फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कमिटेड हो रहे हो या फिर किसी शादी में जा रहे हो या फिर कोई फंक्शन है जहाँ पे आप बहुत एन्जॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही, या फिर बहुत लोगों से बात कर रहे हो। बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो। या फिर ये एक सिचुएशन मुझे ये दिख रहा है कि आप लव लाइफ़ में बहुत ज़्यादा खुश हो, तो और आपके घर वाला जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा-सा कंट्रोल करना कि बाहर से रिश्ता जो अच्छा कर रहे हो, बना रहे हो, वो टेम्परेरी रहता है, घर वाले परमानेंट रहते हैं, तो थोड़ा उस पे ध्यान देना। और ये तो आप एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है आपकी। स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ठीक-ठाक सा ही बिलीव आपका आ रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आप ऐसा कुछ पढ़ना स्टार्ट करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए-नए लोगों से बातचीत करना और नई एक्सपीरियंस को बताना या फिर सुनना, ऐसा भी आप कर सकते हो इस मंथ में, ठीक है? देख लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर के मंथ के लिए क्या गाइडेंस है? वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। देखो, चीज़ें तो बहुत अच्छी आ रही हैं, अप्रोच भी कोई कर सकता है आपको या फिर मल्टीपल पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं इस मंथ में। कुछ फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें अब नई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है, नया स्किल भी आप सीख रहे हो, नई चीज़ें आ रही हैं, बट हैंडल उसको पेशेंस के साथ करना। बहुत ऐसा नहीं कि सब में एक साथ ही जंप करना और सबके साथ एक साथ ही कमिटेड हो जाना। और बहुत सारी चीज़ों से, वादों से, इन सारी चीज़ों से बचना, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई मैनिपुलेट करे और आप भी मैनिपुलेशन में आ जाओ और बहुत बड़े-बड़े वादे कर दो। तो वहाँ पे थोड़ा-सा बचना और पेशेंस के साथ जो भी करना, पेशेंस ही आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो ये आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा-सा कंट्रोल अपने ऊपर अच्छे से रखना, ठीक है? चलते हैं कैंसर राशि वालों के लिए। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए ये मंथ कैसा रहेगा? हाँ, देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा? हो सकता है कि आप थोड़ा-सा अंदर से कुछ इमोशनली अच्छा ना फ़ील करो, बट ओवरऑल कुछ नई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है और कोई भी ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप ना पहले से ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, पहले से ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो। हो सकता है कि यही इमोशनल जो क्रैक है आपको ना समझा रहा हो कि आपको यहाँ भी काम करने की ज़रूरत है और वही चीज़ आप कर रहे हो और आपके लिए वो चीज़ ना बहुत अच्छे वे में जा रहा है। अगर आप इस पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो या फिर इमोशनली बहुत वीक हो और लगातार
चीज़ों में उलझ रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और कोई आपको चीट भी कर रहा है तो आप उसको बहुत ईज़िली ले रहे हो कि क्योंकि आप बहुत कनेक्ट हो, तो आपको लग रहा है कि वो थोड़ा-सा भी टाइम दे दे तो मेरे लिए बहुत है, वही परमात्मा है टाइप है। ऐसा अगर आप कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आप ना और अपने आप को और ब्लॉक करोगे और इमोशनली थोड़ा-सा और ड्राई हो जाओगे। अगर इसको पॉज़िटिव वे में लेना स्टार्ट करो तो आप ये भी कर सकते हो कि कुछ लोग देखो 2 पार्ट में दिख रहा है मुझे कि ऐसी सिचुएशन ओवरऑल यही है, बट कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं कि इसको ना बहुत मैच्योरली बहुत हैंडल करेंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। उनका रहेगा कि वो अपने काम पे फ़ोकस करना स्टार्ट करेंगे और उनको क्या गेन करना है, वो अपने पॉज़िटिव स्ट्रेंथ पे काम करना स्टार्ट करेंगे, और ये करते हुए वो अपने काम में व्यस्त हो जाएँगे और बहुत खुश भी रहेंगे, बहुत एन्जॉय करेंगे अपने काम को, और नई अपॉर्च्युनिटी वो जैसे ही काम करना स्टार्ट करेंगे, नई अपॉर्च्युनिटी भी उनके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ लोग तो रहेंगे कि वो सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में या फिर लवर्स के डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जाएँगे, और उनको लगेगा कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है या फिर उनके साथ गलत हो रहा है और उनका रोना-धोना हो जाएगा। इस मंथ में ऐसा दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा-सा उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब कुछ लोग तो रहते हैं कि बहुत सॉलिड रहते हैं, उनको समझ में आता है कि मुझे कब क्या करना है। इमोशनल होना वो कैंसर वालों का थोड़ा-सा है, दिक्कत करता है। मतलब दिक्कत दिक्कत क्या मतलब अगर वो मेन और वुमेन दोनों के लिए है। चलो वुमेन का समझ में आता है कि वो बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं सबसे, बट मेन का भी यही हाल रहता है कर्क राशि वालों के लिए कि वो जल्दी से रो देते हैं, तो उनको सब ऐसे फुद्दू टाइप समझ लेते हैं। बट उनका मैं भी हूँ, मुझे ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारा इमोशन जो है वो तुम्हारा स्ट्रेंथ रहना चाहिए। तुम किसी और के सामने मत रो, हालाँकि तुम रो सकते हो, तुम्हें अधिकार है। बट थोड़ा-सा कंट्रोल करो इसको, डायरेक्शन देना स्टार्ट करो, क्योंकि सिर्फ़ रोने से काम थोड़ी चलेगा, लाइफ़ रोने के लिए थोड़ी बनी है, इसको एन्जॉय करना है। क्योंकि अगर तुम अपने एफर्ट्स को एक गलत डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा झोंक दोगे और उसका सारा रस निकल जाएगा, तो जीवन में कोई रस नहीं बच जाएगा, फिर तुम नीरस हो जाओगे, तो तुम्हारे पास भी कोई आना पसंद नहीं करेगा। देखते हैं कि कैंसर वालों के लिए लव लाइफ़ में क्या चीज़ें आ रही हैं नवंबर के मंथ में। हाँ, ये लव लाइफ़ का जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखा था कि आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे भाग रहे हो जो आपको भाव नहीं दे रहा है, या फिर कहीं और कमिटेड है, या फिर उसके लाइफ़ में कुछ और चल रहा है। मतलब वो किसी और पर्सन के पीछे है, आप उसके पीछे हो, ऐसा दिख रहा था मुझे। तो मैंने जैसा कि बताया वैसा ही सेम दिख रहा है कि लव लाइफ़ में क्या आ रहा है। लव लाइफ़ में भी ऐसा ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बहुत ओवर एफर्ट्स डाल रहे हो, रात-रात तक जाग रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, और प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है। आप फिर भी ब्लॉक हो, फिर भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। आपने ना एकदम से पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, और उसके बाद में वो वहाँ से वो सारी चीज़ें, वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, और जिसकी वज़ह से आप बहुत एग्ज़ॉस्ट हो रहे हो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है लव लाइफ़ के लिए। थोड़ा थम जाओ। पता नहीं क्यों ये सब मत करो, अच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं अच्छा है, मतलब फालतू में क्यों करना है ऐसा कुछ कि जिसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, और वहाँ पे आपकी डिसरिस्पेक्ट भी हो रही है ना, वहाँ पे आपको काम करना चाहिए थोड़ा-सा, और अपने आप को डायरेक्शन दो। बहुत स्टेबल और बहुत सॉलिड वाले कार्ड हैं। अगर आप ये इस मंथ में आप स्टेबल कर ले रहे हो ना, तो आपको आगे का जो वो रास्ता है और जो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत ईज़िली मिलती हुई नज़र आएँगी। देखते हैं कि कैंसर राशि वालों के लिए गाइडेंस, प्लीज़ यूनिवर्स कैंसर राशि वालों के लिए गाइडेंस। आंतरिक मन का द्वंद खत्म करो भाई, इसको थोड़ा खत्म करो। टाइम चेंज होगा आपके लिए और चीज़ें बहुत स्टेबल हो जाएँगी। बहुत सोचने से कुछ होगा नहीं, फालतू में विवाद हो जाएगा, और अगर आप बोल भी रहे हो ना किसी से कुछ, तो भी ऐसा लगेगा कि गलत ही बोल दिया, फिर वहाँ पे लड़ाई हो सकती है। थोड़ा-सा स्टेबल हो जाओ, थोड़ा-सा रुक जाओ। जो भी आप करने जा रहे हो, अगर आप किसी से हेल्प या फिर माफ़ी भी माँगने जा रहे हो ना, तो वहाँ पे भी रुक जाओ। तुम्हारी गलती थी कि नहीं, उसको डिटेक्ट करो। अगर नहीं थी, तो फिर मत झुकना मत स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ से आप झुकोगे ना, तो चीज़ें वैसे भी अच्छी तो होंगी नहीं, और खराब से खराब हो जाएँगी, और फिर ना आप अपने ही नज़र में ऐसे गिर जाओगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझाने का मन कर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ सारी चीज़ों से। कैंसर वाले बड़े भोले होते हैं बेचारे। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए क्या आ रहा है नवंबर के मंथ में? वर्गो यानी कन्या राशि के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। वर्गो वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये लोग अपने काम से, अपने पैसे से मतलब रखते हैं, और वो सेम वाली सिचुएशन यहाँ पे भी आई है। अपने ही अपने काम में, अपने गोल पे फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पैसों को कलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें, वो सारी चीज़ें सीखते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और आगे चल के आपको ना काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉफ़िट कर सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या फिर सोच रहे थे कि मुझे यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, तो हाँ, लगा सकते हो आप। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
और कुछ नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ये आप एक्शन लेते नज़र आ रहे हो, आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो कि मुझे करना ही है, आप एक्शन भी ले रहे हो कि हाँ मैं करूँगा इसको और मैं प्राप्त करूँगा, ऐसा टाइप। कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो आप, बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हो, चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं आपके लिए, फेवर में जा रही हैं। आपका जो गुड लक वाला टाइम है ना वो स्टार्ट हो रहा है। आप शायद किसी से डिस्कस भी कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे ये काम करना चाहिए क्या, या फिर मुझे यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए क्या, ये भी आप सोचते हुए या फिर किसी से डिस्कस करते नजर आ रहे हो। ठीक है, देखते हैं वर्गो के लिए, वर्गो के लिए लव, उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। लव लाइफ में तो कुछ खास नहीं आ रहा है। कोई हो सकता है कि मल्टीपल लोगों से बातचीत हो जाए, बट आप खुश कहीं भी ना हो, या फिर आप जो चाह रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वहाँ पे बात नहीं बन रही है, हो सकता है ये। या फिर एकदम से डेविल वाला कार्ड है, तो एक ऑब्सेशन या फिर या ऐसे टाइम पास वाले जोन में दिख रहे हो आप, बहुत स्टेबल नहीं दिख रहे हो यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि ठीक है जिससे भी बात हो जाए, ठीक है मेरा मूड सही रहे बस, ऐसा टाइप। देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं नवंबर मंथ के लिए। कन्या राशि वालों के लिए नवंबर मंथ में ये यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। मल्टीपल चीज़ें मत करो, सोच रहे हो आप मल्टीपल चीज़ें स्टार्ट कर दो एक साथ ही, बट मत करो। मल्टीपल पर्सन से मत बात करो, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा दुखी कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ से बचना। और कमिटमेंट से थोड़ा सा ऐसा मत करो कि कूद जाओ कमिटमेंट के लिए, वो भी थोड़ा करने से बचना, क्योंकि ये ओवरऑल आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा ना साबित हो, ये हो सकता है। इस मंथ में थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। ठीक है, लिब्रा के लिए देख लेते हैं, तुला राशि वालों के लिए। लिब्रा के लिए देख लेते हैं, तुला राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। क्या चीज़ें हैं जो नवंबर मंथ में तुला राशि वालों के लिए आ रही हैं। नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, आप एक्शन लेते नजर आ रहे हो। कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब कुछ बुरी चीज़ें खत्म हो रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं और उसको आप हैंडल कर रहे हो सकता है कि घर वालों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ रही हैं, कुछ नई चीज़ें, नए बिलीफ्स आपके अंदर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी मुझे अपना जो क्या कहते हैं उसको डायरेक्शन है उसको चेंज करना चाहिए और इधर मुझे काम करना चाहिए। वो आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है नवंबर मंथ में। चैलेंजेस तो आपको फेस करने पड़ेंगे, कंपटीशन है यहाँ पे। अगर आप किसी चीज़ से बहुत ही वो हो चुके थे ना, एग्जॉस्ट हो गए थे ना, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और जो चीज़ें खत्म हो रही है ना उसके लिए ये एफर्ट्स मत करना कि ये चीज़ें खत्म ना हो, खत्म होने दो, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं खत्म होती हुई। हमें नई जर्नी में, मतलब हमारा जो वो काम रहता है ना, ये वहीं तक रहता है, तो उसके पीछे से भागना बंद करो। ठीक है, अपने काम पे फोकस करो, एक्शन लो, नए आइडियाज़ पे काम करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ जिम्मेदारी आप लेते हुए नजर आ रहे हो, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बोला ना। चलो देख लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। हम्म देखो, कोई पर्सन तो मुझे नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, कि हो सकता है कि घर वाले ही कुछ फिक्स करवा दें। अगर जिसकी शादी नहीं हो रही थी वो हो सकता है कि उनके घर वाले उनका रिश्ता फिक्स करवाएं कहीं। और ओवरऑल जो और बाकी जन हैं उनके लिए हो सकता है कि उनके फैमिली और उनके फादर फिगर वाले जो पर्सन होंगे या मदर फिगर टाइप, उनसे उनको भरपूर प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लव लाइफ मतलब वो पार्टनर वाला ही मत समझा करो, ओवरऑल अफेक्शन की बात करती हूँ यहाँ पे। वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, तो जो चीज़ें मुझे दिखी मैंने वही बताई। पार्टनर के लिए मुझे कुछ खास नहीं दिखा यहाँ पे। तो हो सकता है लिब्रा वाले अभी पार्टनर पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, ये अपने काम पे ही फोकस कर रहे हैं, या फिर सेल्फ लव वाला जो एक एटीट्यूड है ना वो बहुत अच्छा दिख रहा है। देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स। देखो, उम, अगर हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन था या फिर ब्रेकअप हुआ था, तो अपने आप को हील करो, कुछ नई चीज़ें सीखो। तुम्हारे जो अंदर का ज्ञान है ना, वही तुम्हें दुःख से निकाल सकता है। यहाँ पे ऐसा वाला दिख रहा है कार्ड, गुरु वाला कार्ड। हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें आप सीखना स्टार्ट करो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो और आपको ना पेशेंस आ जाए, सारी चीज़ों के लिए पेशेंस आ जाए कि हाँ ठीक है, यही तो कर लेंगे, देख लेंगे, हो गया तो क्या ही दिक्कत है। तो हो सकता है ये, और हो सकता है कि कोई आपको हील करे, या फिर कोई मदर फिगर, यहाँ पे भी मुझे यही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा। तो हो सकता है कि कोई मदर फिगर है जो आपको बहुत अच्छे से हील कर रही है। ठीक है, ये कोई फीमेल हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, एनर्जी कुछ मेच्योर है यहाँ पे, तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मदर ही हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है,
देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा, क्या चीज़ें आ रही हैं उनके लाइफ में। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, क्या चीज़ें हैं जो नवंबर के मंथ में वृश्चिक राशि वालों के लिए आ रही हैं। कंफ्यूज दिख रहे हो आप, इल्यूजन में या फिर फियर में दिख रहे हो, किसी व्यक्ति के प्रभाव में ज़्यादा दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि किसी से बहुत ऑब्सेस्ड हो, बातचीत करने के लिए ऑब्सेस्ड हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉर्ट करना चाह रहे हो, उनसे अपनी बात कहना चाह रहे हो, ये ऐसा हो सकता है। डायरेक्शन की कमी दिख रही है मुझे यहाँ पे, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप ना अभी तक दिशाविहीन टाइप थे, या फिर एक गलत दिशा में भाग रहे थे। अभी आपको ना कुछ अवेकनिंग या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, इंट्यूशन डेवलप हुआ है, जो आपको ना एक डायरेक्शन देने के लिए आप में जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बूस्ट हुआ है, और आप सही दिशा में चल रहे हो। मैं थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा कदम बढ़ा के उसको अचीव कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ, ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ अच्छी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। बट उसके साथ फ़ियर भी है, ना प्राप्त करने का फ़ियर हो सकता है आपके पास हो, कि मैं जो चल रहा हूँ या फिर जिसके लिए मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ़ में चल रही हैं, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर नहीं हुई तो? ऐसा वाला सिचुएशन आपके साथ दिख रहा है मुझे। मतलब ओवरऑल आप एफ़र्ट्स भी कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में भी जा रहे हो, एक गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में मूव भी कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको ना डर कहीं न कहीं आपके मन में है, ठीक है? देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ़ में क्या आ रही है? क्या चीज़ें हैं जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लव लाइफ़ में आ रही हैं? हुँ। कुछ अच्छी बातचीत तो होती नज़र आ रही है, बहुत ओवरथिंकिंग भी हो सकता है, या फिर आप अच्छी बातचीत करना चाह रहे हो किसी से, या फिर ओवरथिंकिंग दिख रही है। बट मुझे कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लव लाइफ़ में आ रही हैं, जो कमिटेड नहीं है उनके लिए कमिटेड, वो कमिटेड हो सकते हैं। उनके लिए कमिटमेंट आ रहा है और क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है कि अगर कोई आपको लाइक कर रहा था तो वो आपको अप्रोच कर सकता है, बता सकता है सामने से। या फिर आप सोच रहे थे कि आप बात करोगे या फिर आप अप्रोच करोगे, लेकिन हो सकता है सामने से कोई आपको अप्रोच कर सकता है। ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। बट ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ ओवरथिंकिंग के अलावा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही मुझे, स्टेबल दिख रहा है सब कुछ, सारी चीज़ें, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो फ़ियर है आपके अंदर का, थोड़ा-सा उस पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो उस पे डिटेक्ट करिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ है और उसको सॉल्व करिए। देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? अब वो मोमेंट दिख रहा है मुझे। हुँ। ऐसा है क्या कि आपका ब्रेकअप हो गया था, या फिर अभी भी आप उस वाले ज़ोन में हो, एक नेगेटिव ज़ोन में हो, एकदम से अकेलापन आपका खाया जा रहा है, आपको प्रॉब्लम बहुत हो रही है, बात नहीं हो रही है, नींद नहीं आ रही है। ये सिचुएशन जो मैंने बताया कि आप किसी पर्सन के पीछे भागे जा रहे हो, बात करना चाह रहे हो, वो सामने से नहीं करना चाह रहा है, ये उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हुआ है, या फिर अ, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। कोई ऐसी प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए कि कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई हैं, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ही कंटिन्यू सोच रहे हो। सोचने से काम नहीं होगा, अगर आप थोड़ा-सा एक्शन लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप या फिर बिल्कुल ही मूव ऑन करो, या फिर वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं दिख रहा मुझे भी अभी भी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, या फिर वो पर्सन आपसे आगे बढ़ चुका है, तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। और जो जिनका ब्रेकअप सिचुएशन नहीं चल रहा है, या फिर जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, उनके बहुत अकेलापन या फिर उनके साथ कोई प्रॉब्लम फ़ील हो रहा है, तो ये उनके ओवर मल्टीपल वर्क करने से हो सकता है। एग्ज़ॉशन फ़ील हो सकता है उनको। कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है, ओवरऑल तो सारी चीज़ें सही हैं। तो इस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करो, अपने काम पे फ़ोकस करो। अगर ऐसा कुछ है जो मैंने बताया, आप इस सिचुएशन से थोड़ा भी कनेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा-सा उस पे फ़ोकस करो, ठीक है? देख लेते हैं कि सजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है? धनु राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नवंबर के मंथ में? सजिटेरियस वालों के लिए नवंबर के मंथ में क्या आ रहा है? नई प्लानिंग पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ग्रुप वर्क हो, वहाँ पे आप काम करना चाहो, और शायद काम करने का मौका ना मिले वहाँ पे। बट आप में आप अगर ना कोई आपके ग्रुप से निकल रहा है, या फिर आपको ग्रुप में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है ना, तो आप में इतना स्किल है कि आप अकेले भी काम करो तो बहुत अच्छा कर जाओगे। तो अगर ग्रुप वर्क, टीम वर्क करने का मौका ना मिले तो अकेले ही काम करना स्टार्ट करना, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है ना वो बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी है। आप उस पे काम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो गेन होगा, ठीक है? आगे का रास्ता वो भी मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं दिख रही है, बस आप थोड़ा-सा यहाँ पे डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हो, या फिर सेपरेट हो रहे हो किसी से, या फिर अगर कोई
ऐसा सिचुएशन है कि आप टीम में थे या फिर ग्रुप में थे या फिर किसी फ्रेंड से सेपरेट हो रहे हो, लव लाइफ कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे सेपरेशन भी दिख रहा है जो आपको थोड़ा सा दुखी कर सकता है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बट ओवरऑल सही है, अच्छा, ये बहुत खराब कुछ नहीं है। थोड़ा सा इल्यूजन भी हो सकता है उसके लिए। थोड़ा अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो, पता नहीं क्यों सबके सब ऐसे हैं कि सबके ऐसा लग रहा है कि सब इमोशनली अप डाउन फील कर रहे हैं नवंबर के मंथ में। कोई बात नहीं, सबको बैलेंस करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको बातचीत करो, सुलझाओ, या फिर अगर आप नहीं सुलझा पा रहे हो तो उसको वहीं पे लेट गो करो। कोई मतलब नहीं है उसको खींच के बढ़ाओ या फिर आगे तक ले जाओ, ठीक है? अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये सारी प्रॉब्लम्स थी ना, तो वहाँ से निकल के हो सकता है कि आप किसी और की तरफ आगे बढ़ो या फिर कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। देखते हैं कि सेजिटेरियस वालों के लिए उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है नवंबर के मंथ में। बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, मेच्योरिटी आ रही है। कुछ अभी भी फियर है लव लाइफ के रिगार्डिंग, कुछ तो फियर है या फिर एकदम से स्टक होके बैठे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो उसके लिए। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रही है मुझे। देख लेते हैं कि सेजिटेरियस वालों के लिए नवंबर का मंथ, सेजिटेरियस वालों के लिए नवंबर मंथ के लिए गाइडेंस। हाँ, अपने एक्स को मिस करते नजर आ रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपके एक्स वाई जेड से आपकी बातचीत हो जाए और कुछ क्लैरिटी मिले आपको, फिर आप आगे बढ़ो। या फिर बहुत ही ऑब्सेस्ड दिख रहे हो, अगर बहुत ऑब्सेस्ड हो किसी एक्स से तो उस पर थोड़ा सा फोकस करो, आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ो, तो बहुत बेस्ट रहेगा। और कोई नया लव रिलेशनशिप आपको ऑफर हो सकता है। मैं तो यहाँ पे कहूँगी कि आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो, बट पीछे देखना बंद करो, खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, बट आगे जब आगे देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आगे बढ़ने की इच्छा भी होने लगेगी। एटलीस्ट पीछे तो मत देखो बिल्कुल भी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, क्या चीज़ें आ रही हैं नवंबर नवंबर के मंथ में। सबके सब सबके सब ऑब्सेस्ड हो, किसी की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हो या फिर अपनी ही ब्यूटी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट दिख रहे हो आप। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हो, मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अरे मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, मुझे तो उतना कोई अटेंशन ही नहीं मिलता है, या फिर पेशेंस रखो, बहुत सुंदर हो आप, बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो आप। वो देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज करो, अप्रिसिएट करोगे खुद को ना। जैसे कोई बाहर का कोई और पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसको अप्रिसिएट करते हो, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो ना, तो खुद को ड्रेसअप करके एक बार अप्रिसिएट करना स्टार्ट करो, तो आपको वहीं से पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव चीज़ें नजर आने स्टार्ट हो जाएंगी कि आप भी बहुत सुंदर हो, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये प्रॉब्लम, ठीक है? या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी कमिटेड पर्सन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ, या फिर किसी शादीशुदा पर्सन से। क्या कर रहे हो भाई? थोड़ा ध्यान दो, अपने काम पे फोकस करो। अगर खाली बैठे रहोगे तो ऐसी सारी चीज़ें आपके माइंड में आएँगी, नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आएँगी। अगर आप हो सके तो किसी की हेल्प करो। आप खुद को अपने किसी की हेल्प करने में थोड़ा-सा बिज़ी रखो। वो आपके जो अंदर का जो वो रहेगा ना, कि एक डायरेक्शन रहेगा और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी, वो सारी चीज़ें वहाँ से कनेक्ट करेंगी और आपको भी फ़ील होगा कि हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और उस पे आप काम कर सकते हो। थोड़ा से इस पे काम करो और खुश रहने का प्रयास करो। ड्रेसअप रहो, अच्छे से ड्रेसअप रहो। नहीं तो ना इमोशनली बहुत ड्राई हो जाओगे रो रो के। देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए नवंबर मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी। कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, बट आप फुल एकदम से आप में कोई कमी नहीं है, एकदम से आप क्या कहते परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट टाइप के हो। फिर भी आप पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में कोई कमी है या फिर आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। खुश रहना स्टार्ट करो ना, वो जो चाइल्डिश वाली एनर्जी होती है वो अपने आप में सबसे कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वही रहती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कपड़े को पहने भी है कि नहीं। जो छोटा बच्चा रहता है वो कपड़े पहने बगैर भी बहुत खुश रहता है, घूमता रहता है, उसको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कोई थोड़ी समझाएगा कि ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है। तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे दिख रहा है। आप थोड़ा-सा इस पे काम करो। खुद से मतलब कि खुद के काम को, खुद की पर्सनैलिटी को, ब्यूटी को एनहांस करने के बजाय पहले एप्रिशिएट करो। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप वहाँ से एप्रिशिएट करोगे, चीज़ें बहुत पॉज़िटिव रहेंगी। आपको लग रहा है कि चीज़ें खराब हैं या फिर मुझे कोई इसलिए छोड़ रहा है या फिर छोड़ के चला जाता है क्योंकि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, उतनी सुंदर नहीं हूँ, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि आप में सुंदरता है, बट आप ना उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है? और लव लाइफ में तो कोई पर्सन मतलब ओवरऑल कोई आपको कोई पसंद आ रहा है, बट आप उसको नहीं आ रहे हो या फिर आप दुखी हो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है।
ये क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, बट अपने आप को ना डिग्रेड कर रहे हो वहाँ पे। मकर राशि वालों के लिए नवंबर मंथ का गाइडेंस प्लीज यूनिवर्स। मकर राशि वालों के लिए नवंबर मंथ का गाइडेंस। खुद से ना अच्छी बातें करना स्टार्ट करो। खुद से अच्छी बातें करना स्टार्ट करोगे ना, वहीं पे आप कुछ चीज़ें श्योर हो जाओगे। मतलब खुद के बारे में जब भी सोचा करो, अच्छी चीज़ें सोचा करो। नहीं तो ना इमोशनली जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, वो और लेवल पे प्रॉब्लम नहीं करेंगी। हो सकता है कि आपको कोई अप्रोच करे या फिर कोई आपको पैम्पर करे, कि आपके लिए हो सकता है और आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। तो कि कहीं बाहर वाला कोई इसका गलत वो ना ले, मतलब क्या एडवांटेज ना ले। आप उसके लिए ना खुद को अप्रिशिएट कर लो पहले ही, खुद को बैलेंस कर लो। वैसे भी कैप्रिकॉन वाले इतने तो स्ट्रांग होते ही हैं, बट फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं प्रॉब्लम। देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है नवंबर के मंथ में, कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे भी आप बचाव कर रहे हो, या फिर शॉर्टकट जैसे कि रहता है एक्वेरियस का, थोड़ा सा रहता है वैसा वाला। उनको शॉर्टकट में चीज़ें चाहिए रहती हैं, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, या फिर कोई आप काम को एंड करके, शायद आप किसी काम को बीच में एंड कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप उसको कंप्लीट करो, फिर नया काम स्टार्ट करो, नहीं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपने जितना भी मेहनत किया था उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा वर्क करो आप, तभी जाके आप स्टेबल हो जाओगे, और उसके लिए बढ़िया रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि वालों के लिए प्लानिंग पे काम करो आप, चीज़ें आधे पे मत छोड़ो, कोई भी काम करो उसको कंप्लीट करो। रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है इस चीज़ पे मत सोचो, ये सोचो कि आप उसको कंप्लीट किए हो या नहीं किए हो, क्योंकि रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब उसको आप अच्छे से कंप्लीट करोगे। और उसको कंप्लीट करने के बाद देखना आपको कुछ अच्छा उसका रिजल्ट भी मिलेगा और कुछ नया ऑफर भी आएगा आपको। ठीक है, देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ में नवंबर के मंथ में क्या आ रहा है। कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, बट वो आपका राइट पार्टनर नहीं है। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, इमोशनली कनेक्ट फील कर रहे हो और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, तो याद रखना उसके लाइफ में कोई और भी है, या फिर वो उसके लाइफ में कोई और हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर वो आपका राइट पार्टनर नहीं हो सकता है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना, तो किसी के साथ आगे मत बढ़ना, थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लो, फिर देखना कि क्या करना चाहिए तुम्हें। देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर मंथ में क्या गाइडेंस है। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप ऐसे किसी काम को या फिर किसी पढ़ाई को, किसी कोर्स को लिया आपने और उसको कंप्लीट नहीं किया, आधे पे उसको छोड़ दिया है, या फिर छोड़ने का सोच रहे हो। मत छोड़ो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है इस पे, और बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली है, और कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके लिए चैलेंजेस बन जाएगा आगे चल के। कुछ चीज़ें थोड़ा सा ठीक वे में कंप्लीट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ऐसे इसके लिए देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। सपोर्ट आ रहा है, इमोशनली कनेक्शन आ रहा है, कुछ नई थॉट्स आ रहे हैं, और कुछ ड्राइनेस आ रहा है। द मून का कार्ड चार्ज होके निकल रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है, सबकी रीडिंग में आ रहा है भाई। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो रहे थे इमोशनली या फिर किसी फेयर में थे, कोई आपको बहुत अच्छे से पैम्पर कर देगा, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर देगा इमोशनली, तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे और बहुत खुश भी रहोगे इस चीज़ से। किसी के बातचीत करने से आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, और शायद किसी को मिस भी कर रहे हो इस टाइम पे, किसी की अच्छी बातचीत को मिस कर रहे हो, ये भी हो सकता है। आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो इस टाइम पे, या फिर कर रहे हो बहुत अच्छे से। आप किसी एक्स को मिस कर रहे हो, किसी की एनर्जी में आ रहा है कि आप किसी एक्स को मिस कर रहे हो, आपके लाइफ में जो था, जो पर्सन था, आप किसी ना किसी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, किसी को होल्ड करके रख रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल तो यहाँ पे ऐसा हेल्प वाला ही दिख रहा है, या फिर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उसको बहुत अच्छे से, एक्शन, राइट पथ,
आइडियाज़, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। देख लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। हो सकता है कि कोई नया पर्सन हो, या फिर हो सकता है ऐसा ही कोई ऐसा पर्सन हो जो आपका पार्टनर था ही, मतलब कुछ चीज़ें खराब हो रही थी आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें सही हो रही हैं और वो पर्सन नई एनर्जी के साथ आ रहा है और चीज़ें फिर से कंप्लीट करने के पथ पे है, या फिर बातचीत स्टार्ट हो रही है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। देख लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, क्या गाइडेंस है मीन राशि वालों के लिए नवंबर मंथ के लिए। डिसीजन सही वे में लो, किसी के कहने पर डिसीजन मत लो, किसी के कहने पे कोई काम मत छोड़ो, ठीक है, उसको कंप्लीट करो। किसी के पीछे भागो भी मत, ठीक है। अगर आप भागोगे ना तो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, और थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ, स्टेबल हो जाओ। स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये था ओवरऑल 12 राशि के लिए नवंबर का मंथ कैसा जाएगा, और मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को गाइडेंस भी दूँ, और ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। प्रॉब्लम्स तो सबको दिख रही हैं, कुछ ना कुछ तो आप लोग सब लोग कनेक्ट कर रहे होंगे। हो सकता है कि मेरे वर्ड्स आपसे मैच ना कर रहे हों, बट आपकी सिचुएशन जो है वो एनर्जी के बेस पे मैच कर रही होंगी। बट ठीक है, आप लोगों से जो भी मैच हुआ है, जो भी रीडिंग मैच हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स है और जो भी गाइडेंस मैंने दिया है, उसको कंप्लीट करके उस पर काम करो थोड़ा सा। जो चीज़ें जा रही हैं सही वे में उसको कंप्लीट करो, और जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे भी काम करो। मैंने जहाँ-जहाँ आपको पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे आपकी कमी है, जिस राशि के भी हो, आप जहाँ से भी कनेक्ट कर रहे हो सकता है वो लव लाइफ ना हो सकता है वो कोई आपका काम ही हो, तो उसको उसी वे में लो और उसको सही गाइडेंस पे काम करो। जो भी मैंने गाइड किया है उस पे काम करो, और आप लोग जो भी अच्छा फील कर रहे हो, या फिर जो भी आपकी एनर्जी है प्रेजेंट में, जो आप इस रीडिंग से आप सीखे, या फिर आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए है था, और बहुत बेस्ट वे में मैंने उसको कनेक्ट किया, या फिर मैंने उसको सही डायरेक्शन दिया है, थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो आप लोग कमेंट कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, क्या ऐसी हेल्प करूँ कि आप लोगों को लगे कि हाँ सही वे में जा रहा है और मुझे डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है, अच्छी गाइडेंस मिल रही है इस चैनल के थ्रू, ठीक है। मैंने इसी मोटिव से ये चैनल बनाया है। जो भी प्रॉब्लम है, या फिर जो भी प्रिडिक्शन में आप अगर जितना भी रिजोनेट कर पा रहे हो, या फिर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जो भी चल रही है आपके चीज़ें जो आपके लाइफ में चल रही हैं, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और मैं भी ताकि आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री सीताराम। धन्यवाद यहाँ तक आप वीडियो को देखें।